व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द बेटर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जानेंगे इस वीडियो में। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जिनसे भी जुड़ा हुआ है उनसे अपने रिश्तों को इतना मधुर रखे कि कभी मनमुटाव या झगड़े की वजह ना आए। लेकिन ये सारी जानकारी पते होते हुए भी कि रिश्ते हमारे लिए मधुर रखना कितना जरूरी है, लोग कहीं ना कहीं झगड़े या मनमुटाव में क्यों फंस जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में, और बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीक्रेट आप समझ पाएंगे जो हमें लोगों से रिश्ते बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्हें पत्थर जो है किसी ने सर पे मारा। शिवाजी महाराज ने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी अम्मा निकलकर उनके सामने आई और उन्होंने कहा, महाराज ये पत्थर मैंने आपको मारा है। शिवाजी थोड़ा आश्चर्य में पड़े और उन्होंने तुरंत पूछा कि अम्मा ये आप पत्थर आपने मुझे क्यों मारा है। तो यहाँ अम्मा का जवाब होता है कि मैं पेड़ से आम तोड़ रही थी और मैं चूंकि पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकती, इसीलिए मैंने ये पेड़ के लिए पत्थर मारा था, आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, लेकिन गलती से ये पत्थर जो है आपको जा लगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। यहाँ महाराज थोड़ा सा सोचने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि एक पेड़ जो बहुत साधारण सा है, जो पत्थर मारने वाले को भी कहीं न कहीं फल देता है, फ्रूट देता है, एक मीठा सा जो पदार्थ प्रोवाइड करता है, जो उसे कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है उस व्यक्ति को भी, तो मैं एक महाराज होते हुए, मैं एक राजा होते हुए भी कहीं ना कहीं इस गुण को अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर लेता कि मैं भी इससे ज़्यादा सहनशील और दयालु हूँ। यही अगर कोई आम आदमी होता तो हो सकता है कि वो अम्मा को सजा देता या बहुत ज़्यादा उससे नाराज या परेशान होता, क्योंकि अम्मा ने पत्थर जो है उनके सर की तरफ मारा है। हालांकि ये पत्थर मारने का उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन मान लीजिए गलत इंटेंशन से भी पत्थर मारकर वो क्षमा मांगती तो यहाँ माफ कर देना कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यही जो है शिवाजी महाराज का एक गुण बाहर निकल कर हमारे सामने आता है, दैट ही हैड अ ग्रेट टॉलरेंस पावर। उनके अंदर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद टॉलरेंस पावर को जो है बढ़ाने का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने देखा कि सारे पेड़ जिनको भी हम पत्थर मारते हैं, जिन पर फल उगते हैं, वो सभी हमें फ्रूट देते हैं, हमें फल देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमें कष्ट भी पहुंचा रहा लाइफ में और हम इतने ज़्यादा टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सहनशीलता है कि हम हमारा नुकसान पहुंचाने वाले का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा सोचें, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिलेशंस पहले से हम बेहतर बना सकते हैं। शिवाजी महाराज ने यहाँ पर बूढ़ी अम्मा को स्वर्ण मुद्राएं दी और उनको वहाँ से चले जाने को कहा। यहाँ अंडरस्टैंडिंग में हमें बस एक ही चीज़ देखनी है कि जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी पेड़ हमें फल दे रहा है, तो उसके अंदर टॉलरेंस पावर है, दयालुता है। शिवाजी महाराज ने पत्थर मारने वाले को स्वर्ण मुद्राएं दी और वहाँ से चले जाने को कहा। इसी प्रकार हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके देखें कि क्या हमारी बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, भला बुरा कहने वाला हो सकता है हमारे दिल या दिमाग पर एक छोटी सी चोट तो पहुंचाता है, लेकिन क्या उस चीज को हम लेट इट गो कहकर सहनशीलता की पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिकॉज इन आर लाइफ अगर हम सहनशील नहीं है तो डेफिनेटली हम हमारे रिश्तों को बहुत सारी जगह स्पॉइल कर लेंगे। बट इफ वी हैव द हायर टॉलरेंस पावर, अगर हमारे अंदर सहनशीलता का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हम हमारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आई अग्री 100%। बिकॉज आई हैड सीन, मैंने कई बार देखा है कि छोटी छोटी बातों से नाराज होकर कई लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं और ये नाराजगी एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या कई बार एक साल, 2 साल और एक लंबे समय तक चलती रहती है। और
जो व्यक्ति लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो डेफिनेटली वो कई सारे लोगों से अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है, क्योंकि वो छोटी सी बात को दिल पर ले लेता है। तो यही ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ हमारे लिए पैदा करना ज्यादा जरूरी है दैट इफ वी आर हैविंग द हायर टॉलरेंस पावर, वी आर फॉलोइंग समवेयर द ग्रेट पर्सनालिटीज। क्योंकि दुनिया में जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुई है अभी तक, उन सभी में हायर टॉलरेंस पावर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और ये एक कमजोरी का या वीकनेस का प्रतीक नहीं है दैट इफ यू आर नॉट answering somebody when somebody had said something to you, this is a clear symbol that you are a strong personality। क्योंकि वीक पर्सनालिटी हमेशा कोई भी बात को लेकर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग पर्सनालिटीज होते हैं वो तुरंत कोई भी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं। दे थिंक, टेक टाइम, relax themselves, and then they respond according to the situation, according to the person, but they never ever react instantly। कि किसी की बात जाने और समझे बगैर तुरंत ही रिएक्ट कर देना एक वीकनेस को दर्शाता है। लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेना हमेशा आपको रेस्पॉन्ड करने की तरफ अग्रेसर करेगा, और यहीं आप अपनी पर्सनालिटी को औरों से अलग और डिफरेंट बना पाएंगे। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया होगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।